जी मौलाना असगर अली बोल रहे हैं। अली असगर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं अफजल रजा बोल रहा हूँ। अफजल रजा बोल रहे हैं। माशाल्लाह, खैरियत से हैं? हाँ खूब खैरियत से हैं, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है हमारी सर्विस पूछने की। जरूरत नहीं है? नहीं, आप एक बात बताइए, आप इतना गलत गलत हमारे आला हज़रत के बारे में क्यों बोलते हैं? मैंने कहाँ बोला बताएं अफजल रजा भाई? मैंने कहाँ गलत बोला बताएं? आपने मैंने आपकी क्लिप देखी थी, कई सारी बहुत सारी क्लिप देखी है, लेकिन हर क्लिप में आप काफिर बोलते हो, क्यों? ऐसा क्यों? मैं अपनी तरफ से काफिर कहाँ हूँ? आप साबित करें अफजल भाई। इल्ज़ाम ना लगाएं, आप साबित करें। अगर आपकी किताब से मैं कुछ साबित करूं और आप जवाब न दें तो आवाम क्या समझेगी? क्या आपके हालत ने गलत लिखा है? बस ये अफजल भाई, मिसाल के तौर पर अगर हमारे अकाबिर के ऊपर कुछ बोले आप, अगर मैं जवाब न दूं तो लोग यही समझेंगे हाँ, ना तो भाई आपके जो। अकाबिर तो गलत हैं हजरत, आपके अकाबिर को तो गलत हैं, वो तो उसमें की तो कोई बात ही नहीं है ना। अच्छा, आप आवाम होकर के किस तरह गलत कर सकते हैं? जी अभी मैं गलत कहाँ बोला? आपके अकाबिर हमारे जो अकाबिर हैं वो साबित करते हैं ना। कोई साबित नहीं कर सकते। आप भी नहीं कर सकते। अभी भागेंगे? अभी एक काम करें अफजल भाई, हम्म। अगर आपको इतना शौक है जानने का तो एक काम करें, 2 मिनट आप बोलें, 2 मिनट मैं बोलूं। आप हमारे अकाबिर को पहले गलत साबित करें। अगर साबित न कर पाए, मैं आपके घर से अगर सही साबित कर दिया, आप तौबा कर लेंगे। अच्छा, आपके फिर आपके अकाबिर ने ये नहीं लिखा है कि माजल्ला की रसूलुल्लाह को ऐसा इल्म जैसे गधे को, पागल को, ये लिखना ठीक है, सही है ये क्या? तो अफजल भाई, जो अल्फाज आप बोल रहे हैं वही अल्फाज फिर दोबारा बोलें, और उसी अल्फाज को हमारी किताब साबित करना है। आपको साबित कर पाएंगे आप? जी मैं हमारे अकाबिर ने साबित करा है ना। नहीं 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 नहीं, देखो मेरी बात, आपके अकाबिर ने क्या किया है आप अपने आंखों से देख लेना। आपके अकाबिर देखें, मेरी मैं बात सुने, मेरी बात सुने, कादियानी मैं है। अपने अफजल भाई, इमाम से बात कराऊं? एक अफजल भाई, सेकंड हाँ लाइन बात पे अगर। बात बात कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। ठीक है, मैं अभी एक सेकंड रुको, मैं बात कराता हूँ। हाँ, लाइन चालू रखें जी। एक काम करो ना अफजल भाई, हाँ साथ में मुझे आप इमाम का नंबर भी दे देना जब वो लाइन पे आएंगे, ताकि उनको मैं हवाला दे सकूं, और उनको बोलना भाई आराम से बात करें, 2 मिनट तय करके। ठीक है, ठीक है। ठीक है? हाँ। बीच में आप भी डिस्टर्ब, अगर दो बोलेंगे तो आप भी नहीं बोलोगे, ठीक है? अगर आप बीच में बोले हाँ, तो मैं ये समझूंगा कि आप देवबंदी होती गलत है। आपकी, हाँ, अगर वो बीच में बोले तो आप उनको बोलेंगे, मेरे लिए गलत गलत होते हैं ना। नहीं, दो क्यों गलत, वो क्यों बीच में बोलेंगे? नहीं, अगर मैं क्यों बीच में बोलूं? मैं हाँ क्यों तो बोलूं? आप गलत, अगर बीच में बोलोगे तो गलत है आप। अगर वो अब बीच में ये बोले तो गलत करेक्ट है है। ना। नहीं, अफजल अगर भाई ये नहीं देखो बीच में। देखो देखो, अफजल कानून दोनों के लिए बराबर होता है। हाँ आपने ठीक है, मेरे लिए दोनों बना के लिए दिया, बराबर है। अफजल भाई मेरे लिए कानून बना दिया कि मैं अगर बीच में बोलूंगा हमारा मसलक गलत, और आपके इमाम हाँ साहब हाँ अगर बीच में बोलेंगे तो आपका मसलक सही, हक पर है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है। तो ठीक वही है, बोले ना वो भी नहीं बोलेंगे भाई, तुम। एक हाँ आंखों से, ठीक है। हाँ, दोनों आंखों नजरों से देखो, एक आंखों से ना देखो किसी को। ठीक है? अगर अगर आपके दो गलत इमाम बोले। साहब बीच में बोले तो आपका मसलक भी गलत है ना। हाँ ठीक है, लेकिन गलत कोई किसी को नहीं बोलेगा, ठीक है? पहले साबित करेगा, उसके बाद में नहीं नहीं, बीच में बोला बाकी तो ये बोल। पहले मेरे लिए बनाया आपने, बीच में वो बोला अगर मेरे बीच में 2-2 मिनट रहेगा तो आपके इमाम और आपका मसलक गलत होगा। मैं अगर बीच में बोलूं, मैं, मेरा मसलक गलत होगा। ठीक है ना? हाँ, एक मिनट हजरत। हाँ। अगर आपको साबित करना है कोई चीज, अगर आप साबित कर रहे हैं आला हजरत की, तो उससे पहले वो बात नहीं बोलनी है, साबित करने के बाद में बोलनी है, ठीक है? फिर हमारे इमाम साहब उसका दिफा करेंगे, कैसे करेंगे? उसके बीच में आपको नहीं बोलना है, वो दिफा करेंगे, इसीलिए फिर तो बोल रहा उसका हूँ काउंटर दो दो आपको मिनट करना है, ठीक है ना? अफजल भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ 2-2 मिनट तय कर हाँ लेंगे। 2 मिनट के अंदर जब हाँ उनकी बारी होगी मैंने बोलूंगा, मेरे 2 मिनट में वो नहीं बोलेंगे। अगर वो बोले वो गलत, हाँ, मैं बोला मैं गलत। ठीक है? चल ठीक है लाइन पे ले, ठीक है लाइन पे ले। ठीक है, मैं भी लेता हूँ। वो नंबर क्या बताया था तूने? और अफजल भाई आप जब जब वो मेरे बीच में बोलेंगे मैं आपको बोलूंगा खामोश कराओ, तो आप खामोश कराना उनको। ठीक है? ठीक है, मैं खामोश कराऊंगा। हाँ लाइन पे है वो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी हजरत, बात करो। जी अफजल भाई, नाम क्या है इमाम साहब का, आपके इमाम साहब का? अहमद नाम है। अहमद क्या? अहमद बरकाती, अहमद मिसबाही,
अहमद रजवी, क्या हजरत नाम? अहमद नाम। आपके अफजल भाई आपके इमाम साहब हैं ये? जी। ये मौलाना हैं? आप मौलाना है या नहीं है, आप बात करो ना। नहीं, आपके वहाँ किस इससे ये बेचारे जो है इमाम साहब मशहूर हैं, इमाम मौलाना से या हाफिज से या मुफ्ती साहब से? मुफ्ती साहब बात करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? ठीक, करेंगे ठीक है हजरत, बात करो ना आप। अफजल भाई उनका नंबर दे दें मुझे आप। गुफ्तगू में एक असगर अली भाई मेरी बात। असगर साहब बात करना चाहोगे? जी बिल्कुल हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ, अफजल भाई ने मुझे ऐसा बोला। अहमद साहब एक सेकंड, दोनों जने एक सेकंड मेरी बात सुनो। असगर अली साहब आप मेरी बात सुनो, आपको इससे क्या मतलब है? अच्छा ठीक, मैं पहचान तारुफ करा रहा हूँ कि हजरत का तारुफ क्या है, इसलिए क्या गलत है? आपने बहुत गलत बोला। आपकी बात मुझे, आपकी बहुत सारी क्लिप मैंने देखी है ना, आपको हर क्लिप में आला हजरत को बदनाम करते हो। ठीक है, ये बात तो वो कर लेंगे। मैं आप जिस बात के लिए मुझे खामोश कराया है वो बात करें, बाकी आप बीच में ना बोलें। बाकी मैंने क्या गलत बोला है इमाम साहब को बता दो, अगर इमाम साहब बात कर सकते हैं बात कर लेंगे। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ अफजल भाई, इमाम साहब का नंबर मुझे दे दें ताकि उनके पर्सनल में हवाला भेज दूं। 9668 बात करोगे? अच्छा ठीक है, तो इमाम साहब बात करना चाहोगे? इमाम साहब अहमद नाम बताया है ना आपका, तो जी इमाम साहब आपके अफजल भाई जो हैं जनाब। जी जनाब जी बोले। बिना टाइम वेस्ट कर रहे अपन जल्दी बात करें। हाँ जल्दी बात कर रहा हूँ। ये अफजल भाई ने मुझे कहा कि आप आला हजरत को जो है ये गलत बोलते हैं, तो मैंने कहा मैं क्या गलत बोला हूँ तो बता दें। उन्होंने कुछ बताया नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मुझसे बात करो तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग पे ले लूँ? हाँ ले कोई बात नहीं। अपन को रिश्तेदारी नहीं करनी, अपन को सिर्फ बात करनी, ठीक है? जी हाँ मैं कॉल रिकॉर्डिंग में ले रहा हूँ और पॉइंट टू पॉइंट बात करना। जी देवबंद के मुफ्ती साहब हाफिज असगर अली, मुफ्ती क्यों बोल रहे हैं आप? मुफ्ती साहब सुने, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी तो मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि देवबंदियत के जब 100 साल पूरे हुए थे तो देवबंदियत में एक जश्न रखा गया, तो उन्होंने क्या करा, उस जश्न में तकरीर करी थी और उस तकरीर में इन्होंने इंदिरा गांधी लेडी को बिठाया, यानी कि इतने आलिमों के बीच में मिंबर रसूल पे उस इंदिरा गांधी लेडी को बिठाया और नीचे अवाम बैठी है, यानी कि दादी नीचे साड़ी ऊपर। अफजल भाई 2 मिनट रहा, उनका 2 मिनट है, ठीक है? मैं बोलूंगा नहीं, बोलने तो ठीक है अफजल भाई, उनका 2 मिनट है। अभी से बात बोल रहा हूँ, उसके बाद शुरू होगी। हाँ ठीक है, नहीं आपने बोल दिया। एक सेकंड मैं थोड़ा काउंटर कर रहा हूँ इस बात में। अजगर अली साहब 2 मिनट आप बोलेंगे, 2 मिनट हमारे अजगर। नहीं इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा, तो 30 सेकंड। 2 मिनट रख लीजिए। तुम ऐसा करो, तुम दोनों कर लो फिर बात, ठीक है? नहीं आपको मैं तो 30 सेकंड रहूंगा, और वो भी 30 सेकंड के बाद में शायद 15 सेकंड लूंगा, क्योंकि वो तो सिर्फ बताने के लिए 30 सेकंड होंगे सवाल हुआ। ठीक है, मैं इधर मेरे तो 15 सेकंड इन्हों से बात करने के लिए मुझे 15 सेकंड काफी। चलो आप 15 सेकंड ले लीजिए। 15 सेकंड असगर अली साहब क्या मान सकते हो आप 15 सेकंड में? 2 मिनट का आपने माना है, 15 सेकंड बात करते हैं कोई क्या 15 सेकंड में? या तो आपके इमाम साहब ने तो 2 मिनट ले लिया। वैसा बोलोगे तो ठीक है, आप 2 मिनट ले लीजिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे 15 सेकंड और 15-20 सेकंड तुम्हारे, तो सब मेरी बात बोलने के बाद बस। अगर आपको नहीं बात करना है, नहीं करना है, आप जा सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट ले लीजिए। अरे 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है बोलने के लिए। अरे 2 मिनट कहाँ ज्यादा है, क्यों? अपनी चलो ठीक है, चलो ठीक है, एक ही बार चलो सुनो, मैं बोलो। तो हाफिज असगर मुफ्ती साहब, मैं आपसे सिर्फ अली असगर, हाफिज अली असगर, मुफ्ती ना बोले। अब आप चुप हो जाओ, मुफ्ती ना बोले। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देवबंदियत के जब 100 साल पूरे हो गए थे तो देवबंदियत में जश्न मनाया था 100 साल का, तो उसमें क्या करा इन्होंने? तकरीर करी, तकरीर में मिंबर रसूल पे इन्होंने इंदिरा गांधी लेडी को बिठाया, यानी कि इतने आलिमों के बीच में इंदिरा गांधी लेडी को बिठाना, ये किसकी सुन्नत है, ये किसका तरीका? क्या ये इस्लाम का काम था, ये इस्लाम से खिलवाड़ था? टोपी वाले आलिम के साथ वो बेटी भी आलिमों के साथ इंदिरा गांधी, और नीचे थे टोपी वाले,
बैठे हुए। चला अब आप बोले, मेरा टाइम पूरा हो गया और मैं सिर्फ आखिरी ही आप बोलना, बाकी इसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, बोले। ठीक है, ठीक है। ये याद रखना शर्त अफजल भाई ने कहा है कि मेरी बारी में अगर उनके इमाम साहब ने बात किया तो उनके इमाम साहब और उनका मसलक गलत है, ठीक है। और अगर उनके इमाम साहब जब मैं बोला तो मैं और मेरे मसलक जो है गलत है। ये बात उन्होंने कहा है। अरे रिकॉर्डिंग की मेरे बीच में बोल रहा है सामीन, देखें मेरे बीच में बोला है, तुम्हारे मेरे बीच में बोला है सामीन, देखें बोलूंगा सवाल माँ क्या कर सामीन मेरे बीच में बोला है। देखो ऐसे बीच में बकवास करना है, मैंने जब सीधे देखो सामीन मेरे बीच में बोला है। तुम बोलोगे मैं बोलूंगा नहीं आगे कुछ। अफजल भाई खामोश करो अपनी इमाम, खामोश करो अफजल भाई, मैंने आपका नंबर भेज दिया। अफजल भाई खामोश करो अपने इमाम साहब को, 1 मिनट का बोलने का, ठीक है। अपने इमाम साहब को खामोश करो अफजल भाई। एक सेकंड, अहमद साहब पहले मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ मेरी बात बोलूंगा, उसके बाद जवाब आपको देना है और आप ही के सवाल देगा। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ सिर्फ आपसे, ठीक है। ठीक है, आप दोनों बात करो, आपस में बात करो, ठीक है। 2 मिनट आप बात करोगे, 2 मिनट अजहर अली साहब बात करेंगे। अरे मैं 2 मिनट ठीक है। अपना अगर 1 मिनट में आपकी बात कंप्लीट हो रही है तो आप करके छोड़ूंगा, फिर मैं जानना चाहता हूँ इस बारे में, ठीक है। ठीक हाफिज साहब, ठीक है सर, बात करो। मुफ्ती असगर हाफिज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अरे चुप हो जाओ। आप जब देवबंदियत के जब 100 साल पूरे हुए थे, फिर बोल रहा है, देखो मेरी बारी में बोल रहा है, फिर मेरी बारी में बोल रहा है, देखो फिर मेरी बारी में बोल रहा है। यार मैंने दोबारा शुरू करी है यार, रिकॉर्डिंग की माफी कर दी थी तुमने क्या? अरे आप जरा खामोश रहिए, अब उनकी बारी है ना, आप थोड़ा। अबे उनकी बारी तो जब आएगी बोल दूँ, जब पहले मैं बात तो पूरी कर दूँ। आपकी बात 2 मिनट ले ली, मेरी बात पूरी हुई का तो 2 मिनट हो जाना, मैंने की दोबारा, ठीक है। मैं दोबारा लेता हूँ, दोबारा से। हाफिज असगर देवबंदी के हाफिज साहब, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब देवबंदियत के 100 साल पूरे हुए थे तो देवबंदियों ने जश्न रखा। उस जश्न में इन्होंने क्या करा, तकरीर का प्रोग्राम जमाया और उस पर रखा। उस पर क्या करा, उसमें मिंबर रसूल पे इन्होंने इंदिरा गांधी लेडी को बुलाया, उस पर बिठाया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी लेडी को बिठाना ये किसकी सुन्नत है, फर्स्ट। दूसरा, ये इस्लाम का तरीका या इस्लाम से खिलवाड़ है, 2। तीसरा, के आलिमों के बीच में इंदिरा गांधी लेडी, और प्लस तीसरा कि इतने टोपी वाले नीचे, दाढ़ी वाले नीचे और ये इंदिरा गांधी ऊपर। बस मेरा टाइम पूरा हो गया, अब आप बोलो। जी बोलूं मैं? जी हजरत बोलिए जी। हाँ। ये साहब मेरा 2 मिनट देखना, अगर बीच में बोला तो ये अफजल भाई की इमाम साहब और उनका धर्म गलत साबित होगा। तो अफजल भाई ने बोला था, अली असगर साहब आप हमारे आला हज़रत गलत क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा कि मैं गलत क्या कहता हूँ? तो उन्होंने कहा मैं इमाम साहब को लेता हूँ। इमाम साहब को लेकर आए, उनके इमाम साहब को, लेकिन अपने आला हजरत को जो है मुसलमान साबित करने के लिए अपने इमाम साहब को तैयार नहीं किया। उनका एतराज मेरे ऊपर था, मेरे आला तो गलत क्यों कहते हैं? तो मैं गलत कहता हूँ, क्या गलत कहता हूँ उसको आप एतराज करें। लेकिन आपके इमाम साहब ने क्या कहा, इंदिरा गांधी क्यों आई थी देवबंद के अंदर? तो अगर उनका इस पर एतराज है, हुक्म लगा दें कि इंदिरा गांधी को क्यों लेकर आया। मैंने हवाला दिया अफजल भाई आपके पर्सनल पे, आपके इमाम साहब को भेज दें। ये हकीकत हाल किताब है। मुख्तलिफुल अकाइद के उलमा के जलसा में शिरकत करना एक खलीफा आला हजरत का अमल है और दूसरे खलीफा आला हजरत का हुक्म है। मखलूत जलसा में बुरहान मिल्लत जैसे खलीफा आला हजरत और मौलाना अरशदुल कादरी जैसे मुनाजिर अहले सुन्नत शरीक हुए और तकरीर की, यानी यहूदी, नसारा, मजूसी, हुनूद, कादियानी, मुख्तलिफ जलसा में मुख्तलिफ अकीदे के लोगों के अंदर कौन शरीक हुए? इनके बुरहाने मिल्लत खलीफा आला हजरत अरशदुल कादरी साहब, इनके मुनाजिर वो शरीक हुए। इंदिरा गांधी अगर आ गई देवबंद में तो देवबंद गलत आपके नजदीक। आपके आला खलीफा, आपकी बुरहानी मिल्लत अरशदुल कादरी तो यहूदी, मजूसी, नसरानी और इसके अंदर कादियानी सबके वहां जाते थे, तो क्यों काफिर न हुए? अब दूसरा हवाला मैं दे रहा हूं आपको। आपके एक किताब है उन्हीं के देवबंद का हम अकीदा है। ठीक है चलो जवाब दे इसका। मुफ्ती साहब आप एक नंबर के जाहिल है।
बदतमीजी कर रहे हैं। थोड़ी पूछा गैर मुस्लिम का अफजल भाई बदतमीजी कर रहे हैं। ये पूछा रहा, मैंने आपसे ये पूछा इंदिरा गांधी लेडी को। एक सेकंड अहमद साहब, आप प्लीज, ये हमारी डिस्कस पहले हो चुकी है। हाँ, तो मैंने इनसे ये पूछा कि इंदिरा गांधी लेडी को मैं पूरा हूँ क्या और तुम्हारे को आपने यार ये समझ में आ रही है, एक आवाम एक शून्य आवाम से दुल रहे हो यार मुफ्ती हो गए। मैंने पूछा है इसको बिठाना ये किसके सुन्नत है और ये क्या इस्लाम का तरीका या इस्लाम के खिलाफ है, ये पूछा मैंने। जी हजरत आपका टाइम हो गया है। तो सामीन देखें, ये अफजल भाई रजा जो है, अफजल रजा भाई हैं, उनके इमाम साहब हैं, वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं मुझसे, वो सवाल कर रहे हैं, हालांकि सवाल करने का हक नहीं है। उनको कहना चाहिए था अली असगर साहब आप हमारे आला तो गलत साबित क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी आते हैं तुम्हारे आई है तुम्हारे देवबंद में, ये सही है गलत है। भाई अगर गलत अगर है तो आपके आला हजरत खलीफा अब्दुल कादरी कादियानी के मजलिस में जाते हैं, वो फिर वो गलत क्यों नहीं है। अफजल भाई जरा समझे आप। हुजूर ताजुश शरिया किताब सुलह कुल्लियत के खिलाफ हक के आहनी दीवार किताब का नाम है, इसमें सफर 15 पे लिखते हैं, मेरा मशवरा है कि दूसरों पर तनकीद करने से पहले उनको अपने घर की खबर देनी चाहिए। तो अफजल रजा भाई के इमाम साहब को अपने घर की खबर नहीं है, लिखते हैं खुद उनकी बरकाती मस्जिद का इमाम उन्हीं के बकौल देवबंदियों का हम अकीदा है, क्योंकि उसकी बीवी कट्टर देवबंदी अकीदे की औरत है। मेरे बारे में बोल रहे हैं सब, देखो सामीन हो गया। ये अफजल रजा साहब के इमाम साहब बाकी टाइम तो मेरा भी नहीं होता, तुम बीच में बोल रहे हो, देखो गलत साबित हो गए। अफजल भाई क्या हो रहा है अफजल भाई, दोबारा मैंने वही रिपीट करा था। अफजल भाई सुनो, तुम्हारे को उस पर बोलना है, मैंने तुम्हारे से मुजरा करने के नहीं बोला था। करना शुरू कर दो। मैंने जो को स्टेज पे बिठाना, चलो ठीक है, तुम्हारे वक्त की बात है। शुक्रिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फोन काटोगे शिकस्त होगी, फोन काटोगे शिकस्त होगी। उनको बिठाया वो गैर मुस्लिम थे, तो मैंने कब कहते गैर मुस्लिम को बिठाना या नहीं बिठाना, मैंने तो पूछा, मैं तो लेडीज की पूछ रहा था। मैंने अशरफ अली थानवी जो अशरफ अली थानवी ने ये गलत, सिर्फ छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, वो छोटी सी बात का जल्दी जवाब दो। मेरी बारी में दोनों बोल रहे हैं देखो, लेकिन अफजल भाई उनको गलत नहीं बोल रहे। अफजल भाई ने कहा मैं उन्हें बोल रहा हूँ ना, मैं फोन काट दूं। असगर अली साहब मैं पहले ही बोल दिया कि फोन काट दो, आपकी नहीं फोन नहीं काटना है, आपको फोन काटने की बात नहीं हुई अफजल भाई। अफजल भाई फोन काटने की बात नहीं हुई, गलत बोलने की बात हुई है, गलत बोलना है आपको उसे। हाँ दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं इसलिए खामोश हो गया हूँ अफजल भाई, मैं इसलिए खामोश हो गया हूँ। अहमद साहब बोलने दे उनको। कट कर दिया उसने क्या अफजल भाई क्या हुआ, कट करवा दिया अफजल भाई क्या हुआ बताएं आप। आपके इमाम साहब गलत है कि नहीं है, साबित हुए कि नहीं। हजरत गलत नहीं है, वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं इसलिए थोड़ा सा नॉलेज। अफजल भाई आपने खुद पहले ही कह दिया था कि बीच में बोलने से शिकस्त होगी, अब आप कह रहे हैं थोड़े से कम पढ़े लिखे क्या। हाँ अरे ये अफजल भाई ने कहा था कि अगर आप अली असगर आप उनके बीच में बोले आप गलत हैं। मैंने कहा अगर वो बोले तो, उन्होंने कहा था अगर वो बीच में बोले तो वो भी गलत, उनका मसलक गलत। अब कम पढ़ा लिखा है क्या लिखा है वो मसला नहीं है, मसला ये है अफजल भाई आपको ऐलान करना है कि आपके इमाम साहब भी गलत और आप जिस मसलक के मसलक भी गलत। ये आप किसको लेके आए हैं। अफजल भाई आए थे कि आला हजरत के ताल्लुक से और ये सवाल दूसरा कर बैठे। हाँ बात उससे करनी थी, मैं तो वही बार बार बोल रहा हूँ कि उनका सवाल ये नहीं है, बात तय हुई, वो बोल रहे हैं कि भाई अब अफजल भाई का अगर कोई एतराज मेरे ऊपर है, बिल्कुल हक है अफजल भाई, आपको मुझ पर एतराज करने का हक है, एतराज करें, 1000 मरतबा करें, लेकिन आपके एतराज का अगर जवाब देने के लिए तैयार हो, जवाब भी लेने के लिए कम से कम ऐसे आलिम को लेकर आए ना जो आपको आपकी याद रखे हो। आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कोई हवाला नहीं मांग रहा और ना तो कोई मैं हवाला देने, जैसी मैं आपकी जो सुनी है मैंने सुनी बात अपनी रख सकता हूँ क्या। हाँ बिल्कुल रखें, हक है आपको भाई। आप कहते हो कि किसी से भी, जैसे देवबंदी हजरात ये कहते हैं कि अल्लाह से ही दुआ मांगना, तो फिर वो अपने माँ बाप से फिर मदद क्यों मांगते हैं।
जैसे मदद के ताल्लुकात से आप, अच्छा हाँ, आपने आप कहा कहते दुआ, हो कि अल्लाह से ही मदद मांगो, तो फिर आप रोटी अपनी अम्मी से क्यों मांगते हो? जी 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 जी, आप जितने भी वहाबी हो। देखें मैं क्या बोल रहा हूँ अफजल भाई, आपने सवाल अच्छा किया है। एक तो आपने कहा अल्लाह से आप लोग दुआ मांगते हैं, तो अम्मी से मदद क्यों मांगते हैं? देखो दुआ इबादत है। दुआ क्या है? नहीं, मैंने मदद के बारे में बोला। नहीं, आपने दो अल्फाज बोला है, एक अल्लाह से दुआ करते हैं। ठीक है, तो वो पहले वाला अल्फाज मैं वापस लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो असल में क्या है, एक चीज है, जिस तरह अम्मी से कोई रोटी मांगे, खाना मांगे, पानी मांगे, इसको जो है इस्तिमदाद लिगैरिल्लाह नहीं कहेंगे हम। सुनिए क्यों मैं बता रहा हूँ, वाज़िह कर रहा हूँ इसके। आप क्यों, क्या आप कुरान पाक की आयत पढ़ें, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। तो यहाँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, क्या बोल रहे हैं आप उर्दू में डायरेक्ट बताइए ना, मुझे अरबी समझ में नहीं आता। नहीं, मैं तर्जुमा करूँगा ना आपको, मैं आपको तर्जुमा करके दूंगा ना, आप समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है, बोलो। हाँ, वयमनऊनल माऊन का तर्जुमा में कंजुल ईमान, अगर आप खोल के देखें, अगर आप कंजुल ईमान खोल के देखें तो आपको समझ में आएगा कि वयमनऊनल माऊन का तर्जुमा क्या है। वयमनऊनल माऊन यानी रोजमर्रा की बरतने की चीज अगर कोई देने से रोके तो ये रोकना सही नहीं है। रोजमर्रा की चीज, जिस तरह समझ लो कुल्हाड़ी है, बर्तन है, किसी के वहां कोई आग लेने चला गया, भाई जरा आग दे दो, जलाने का है, तो ये चीजें जो है इसको मांगने का भी हुक्म दिया गया है, अगर कोई मांगे तो देने का भी हुक्म दिया गया है, उससे रोकना जायज नहीं है। तो एक चीज है असबाब के जरिए, असबाब के जरिए। एक होता है असबाब से हटकर जो अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह ने बंदों के इख्तियार नहीं दिया है, औलाद का देना, रोजी का देना, इज्जत जिल्लत का देना है, बीमारी और शिफा का देना किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। तो ऐसी चीज मांगना ये शरीयत में जो है गैरुल्लाह से जायज नहीं है। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक के अंदर कहीं हुक्म नहीं दिया है कि ऐसी चीजें मेरे सिवा किसी और से मांगो। तो इज्ज़ मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत अल्लाह के हाथ में, बियदिकल खैर। जबकि ईमान जो है, ईमान मुफस्सल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला। तकदीर की अच्छाई बुराई किसके तरफ से? अल्लाह की तरफ से है। तो ये मदद जो है इस्तिमदाद लिगैरिल्लाह फौकल असबाब, अल्लाह के अलावा किसी से और से मांगना ये जायज नहीं है। दोनों ठीक है, आप बता तो सही रहे हो, लेकिन मैं आपकी बात मैं ऐसे नहीं मानूंगा जब तक अपने इमाम साहब से बात नहीं कर लूँ। एक बात का और जवाब देना। तो इमाम साहब से बात करा देना आप। अब इमाम साहब ऐसे लेके आते हैं कि इमाम साहब आपकी भी लाज नहीं रखते, ऐसे इमाम साहब क्यों, उनके पीछे नमाज क्यों पढ़ते हैं आप? ठीक है, जो आपके मसला का दफा नहीं कर पाते। बात करूंगा अफजल भाई, मैं अपने इमाम साहब से बात करूंगा। अफजल भाई, ऐसे इमाम के पीछे नमाज ना पढ़े आप। एक ऐतराज मेरा और है, 2-3 ऐतराज और हैं। बोलो, नबी जी जो नहीं बनाते हैं, ठीक है, आप नहीं बनाते हो, मत बनाओ। हाँ हाँ, लेकिन जब हम बनाते हैं तो आप फतवा क्यों निकालते हैं? हाँ हाँ हाँ, देखो एक चीज है, मिसाल के तौर पर ईसाई लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनका जन्मदिन मनाते हैं, बराबर ना, है ना? तो हम लोग एतराज नहीं करते। वो तो गैर मुस्लिम है। आप मुझे बोलने देना, हम उन पर एतराज नहीं करते। क्यों? कि वो मुसलमान होने का दावा नहीं करते। वो लोग, आप लोग मुसलमान होने का दावा भी करते, आशिक रसूल होने का दावा भी करते, और फिर ईमान और इस्लाम और सवाब की नीयत से हुब्बे रसूल के नाम से वो काम करते हैं। अफजल भाई, हम दावा नहीं करते, हम मुसलमान हैं। अरे वही कह रहा हूँ ना भाई, दावा तो करते हैं ना, दावा तो करते हैं ना, वही कह रहा हूँ, सुनो ना, वही कह रहा हूँ, सुनो ना। जिसे शक हो अपने मुसलमान होने पर वो दावा करता है, हम तो मुसलमान हैं। आप दावा नहीं करते? हम मुसलमान हैं। आप दावा नहीं करते? दावा जिसे अपने मुसलमान होने पर शक हो वो दावा कर सकता है। हम तो ऑलरेडी हैं।
चलो ठीक है, फिर आप ये क्यों कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्यों क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की? ये दावा हुआ, दावा नहीं हुआ, ये दावा नहीं हुआ। ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें ना करें। आप जो मेरे पास बोल नहीं पाएंगे आप, ऐसी बातें ना। आप लोग जन्नत की होने का दावा करते हैं, जबकि आपके अहमद यार खान ने साहब लिखा है कोई मुसलमान अपने मुतालिक जन्नती होने का दावा न करे, आपके लिए है। और आप लोग दावा करते हैं, और आपके हम लोग दावा नहीं करते भाई, क्योंकि मुसलमान जो है वो तो सूरज कभी नहीं कहते मैं सूरज हूँ, वो अपना रोशनी फैलाता है। हम अहले देवबंद हैं, हम अपना इल्म और ईमान की रोशनी फैलाते हैं, हम दावा नहीं करते। दावा आप लोग करते हैं, खामोश रहें आप। अब रही बात, मैंने कहा कि कादियानी लोग पर इतराज नहीं करते क्योंकि वो अपने मुसलमान नहीं कहता। आप लोग मुसलमान कहते हैं और इसके रसूल के नाम पर वो काम करते हैं जो अंग्रेज ने किया है, जो अंग्रेज ने दिया है आपको। अंग्रेज ने क्या दिया है? आपके रसाइल मिलाद महबूब के अंदर लिखा हुआ है, नूर बख्श तवक्कली साहब ने इंग्लिशिया हुकूमत के पास जाकर कहा कि आज तक जो नाम मुसलमान जानते थे, कहते थे, यानी ये 12 वफात, तो ये लफ्ज गलत है, उसको निकाल करके क्या नाम रखो? ईद मिलादुन नबी। तो उनकी दरखास्त पर, उनकी खुशामद पर, उनकी आजिजी मन्नत समाजत पर उनको रहम आ गया अंग्रेज इंग्लिश हुकूमत को, और उसने उनके जमाने तक, शुरू दौर से नूर बख्श तवक्कली के जमाने तक क्या था? 12 वफात था। तो उनके रोने और आजिजी करने पर इंग्लिशिया हुकूमत को रहम आ गया और 12 वफात को निकाल करके जश्न ईद मिलादुन नबी किसी मुफ्ती ने नहीं रखा, आपके किसी आलिम ने, आला हजरत ने नहीं रखा, इंग्लिशिया हुकूमत ने दिया है आपके कहने पर। मैं बोलूँ अब तो सुनो, इसीलिए हम एतराज करते हैं, क्योंकि सुनो मेरी बात सुनो एक बात अफजल भाई, जबकि आपके अहमद यार खान, आपने मेरी गुफ्तगू सुनी होगी शायद, क्योंकि आपके मैं हवाला दिया हूँ आपको, पर्सनल पे देखें आप, ये देखें, देख लिया, हवाला दिया हूँ। आपके अहमद यार खान नईमी साहब ने अपनी किताब जाल हक में लिखा है, सफ़ा नंबर 225 के अंदर इमाम सखावी का हवाला देकर कहा है मिलाद शरीफ तीनों जमानों में किसी ने न किया, बाद में इजाद हुआ। बाद में इजाद किसने? अल्लाह के नबी के जमाने में नहीं था, साहबा के जमाने में नहीं था, ताबीन के जमाने में नहीं था। किसने किया? इंग्लिश हुकूमत ने नूर बख्श तवक्कली वजह से दिया उसने, तो उस वक्त से था। अब आपके आला हज़रत फतवा रज़वी में लिखते हैं जो दौरे रिसालत में नहीं था, अल्लाह के नबी के जमाने में नहीं था, वो बातिल है। तो आप लोग मुसलमान होने के नाम पर, आशिक रसूल होने के नाम पर, इसके रसूल के नाम पर आप ऐसा काम करते हैं जो शरीयत नहीं, इस्लाम नहीं, इस्लाम से मजाक है और इंग्लिश हुकूमत के देन है, इसलिए हम इतराज करते हैं। अब मेरा जवाब हो गया, अब बोले आप, बोले आप। ये मेरा एतराज ये था, हाँ ठीक है वो, लेकिन ये तो शरीयत से है ना जी, जिस शरीयत में है वो, जब इमाम साहब वो जब हमारे रसूलुल्लाह पैदा हुए थे तो उस दिन जी जमीन और आसमान में सबने खुशियां मनाई थी। किसने मनाई थी? है ना, किसने मनाई थी? जमीन आसमान में, हाँ, चांद तारों ने, सबने। हाँ, तो चांद तारा आसमान, मेरी बात सुने अफजल भाई, चांद तारा आसमान जो अमल करे वो अमल मुसलमान के लिए दीन शरीयत है कि अल्लाह के नबी जो कहे वो शरीयत है? नहीं, अबू लहब ने भी तो खुशी मनाई थी। तो अबू लहब आपके लिए हुज्जत है? अबू लहब आपका बेरेलवी है क्या भाई? इस्लाम में अबू लहब का अमल जो काफिर है, जिसके मुतालिक जहन्नमी होने का ऐलान अल्लाह ने सूरह लहब के अंदर बयान फरमा दिया, आप उस अबू लहब के अमल को इसके रसूल बनाते हैं, ईमान का हिस्सा बनाते हैं, जो काफिर है। यही आप लोग, आप नहीं अफजल भाई, आपके उलमा यही दलील देते हैं। ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए अफजल भाई ऐसी बातें करते हैं। अबू लहब तो क्या, किसी मसला का कोई जाहिल हो, मुसलमान है, जाहिल है, उसकी बात, उसका अमल मोतबर नहीं है। एक अबू जहल कतई काफिर, कुरान से काफिर करार दे दीजिएगा उसको, हमेशा का जहन्नमी है, उसका अमल को आप दिन बनाते हैं। जी बोले। एक बात पूछूं? हाँ पूछे ना, आपको हक है। आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है जी जी, तो आपको खुशी नहीं होती? हाँ बिल्कुल सही पूछा आपने। देखो एक बात देखें अफजल भाई, जिस तरीके से खुशी आपको होती है उसी तरीके से खुशी हमें भी। नहीं, गलत बोला आपने। अच्छा बताएं, आपके घर में कितने बच्चे हैं आपके? ये भी मेरी शादी नहीं है। शादी नहीं। तो आप जब हुए थे तो आपके वालिद साहब ने जुलूस निकाला था कि अफजल की पैदाइश हुई है, जुलूस निकालो?
झंडा लहराया था, लाइट जलाया था। जुलूस का क्या मतलब है भाई? जुलूस का कोई हर तरीके से कोई कैसी खुशी मनाता है, कोई कैसी नहीं, आपको पता नहीं है। मैं आपको खुशी मनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। नहीं, गलत। आप देखो, आप जो कहोगे ना भाई, देखो मेरी बात अफजल भाई, आप जो करोगे ना इसको साबित करना है किताब से। अपने जब भाई मैं कर रहा हूँ इसलिए सही है, ये दीन नहीं है अफजल भाई। हमारे उलमा कर रहे हैं इसलिए वो दीन है, ये तरीका सही नहीं है। हमारे उलमा अगर कर रहे हैं, अगर वो शरीयत के खिलाफ है, वो दीन नहीं हो सकता। तो आप कुछ कह रहे हैं, आप बता दीजिए किस तरीके से खुशी मनानी चाहिए। मेरी बात सुने, अल्लाह के नबी वसल्लम पैदा हुए, कोई काफिर भी इसका इनकार नहीं करता। हर मुसलमान को खुशी है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर खुशी है। खुशी का होना अलग चीज है भाई। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ तो आपको ऐलान करने की जरूरत नहीं है कि मैं खुश हूं, आपका दिल बताएगा कि आप कितने खुश हैं। पूरी दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं। देखें, इसी के मुतालिक आपके आला हजरत ने भी, और आपके फतवा रज़वी है, जिल्द 10 है, सफा नंबर 95 है। आपके आला हजरत ने लिखा है, दूसरा अमर नाजायज इस मजलिस में यह था कि आम सड़क पर, खुसूसन बाजार में जहां आमद और रफ्त की ज्यादा कसरत रहती है, फर्ज करके किताब पढ़ना के हुकूक में दस्त अंदाजी हुई। शरीयत में तो उसी लिहाज से रास्ता में नमाज पढ़नी भी मकरूह हुई, न कि बाजार के सड़क पर। यानी नमाज जुमा और ईदैन, उसकी नमाज सड़क में पढ़ने के लिए मकरूह कहा। जब 5 वक्त नमाज फर्ज और वाजिब नमाज ईदैन की, उसके पढ़ने के मुतालिक मकरूह करार दे दिया गया, जायज नहीं कहा उन्होंने। अब जुलूस निकालना, रास्ता रोकना, इससे साबित होता है कि मकरूह है और ज्यादा बुराई है उसके अंदर। पहला हवाला तो जुलूस शरीयत में है ही नहीं। ये जुलूस आपने अल्लाह के वसल्लम की पैदाइश के नाम पर आपके मसलक के लोगों ने एक बस अपनी बड़ाई बताने के लिए, जताने के लिए निकाला है। इसे इस्लाम के शान, गलत तरीके से इस्लाम के खिलाफ कोई काम करके इस्लाम के शान जाहिर नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरी किताब है, ईद मिलादुन नबी और चंद इस्लाह तलब पहलू, मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन। इस किताब में लिखा है सफा नंबर 100 पर कि जब रास्ते का हक, यानी आप रहमतुल्लाह अलैह ने गोया दुर्रे मुख्तार की इबारत को नकल करके वाज़ेह फरमाया कि नमाज जैसी इबादत की अदायगी के लिए जब रास्ते का हक मुअत्तल नहीं किया जा सकता, तो यह कैसे मुमकिन है कि मिलाद शरीफ की महफिल के लिए उसकी इजाजत दे दी जाए। हालांकि गौर किया जाए तो मालूम होगा कि नमाज की अदायगी में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। ये आपकी किताब है, फिर भी उससे रोका गया, जबकि मिलाद शरीफ के इनेकाद के लिए सुबह ही से सड़कों और रास्तों को बंद कर दिया जाता है। लिहाजा इस मामले में तो और ज्यादा एहतियात की जरूरत है। यानी जुलूस नहीं निकालना चाहिए। जब नमाज दिन की एक इबादत है, शरीयत का जुज है, उसके लिए रास्ता का हक जो है जाये नहीं कर सकते, तो जुलूस के लिए कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो मना कर रहा है बाकायदा जुलूस और मिलाद का नाम लेकर के। फिर भी आप लोग क्यों बजीद हैं, क्यों हट धर्मी कर रहे हैं आपके मौलवी लोग? ये आपको समझना है अफजल भाई, ये आपके ईमान को बिगाड़ रहे हैं लोग, आपके मौलवी लोग। आप समझें इसको। मैं अगर अपनी तरफ से कुछ कहता, आप कहते हैं कि अली अजहर गुमराह कर रहा है, जब आपकी किताब चीख चीख कर पुकार कह रही है जश्न ईद मिलादुन नबी इस्लाम नहीं है, हुब्बे रसूल नहीं है, ईमान का हिस्सा नहीं है, इस्लाम से मजाक है, तो आपको अपनी आखिरत बनाने के लिए, ईमान बचाने के लिए छोड़ देना चाहिए था इसे, जिद करने के बजाय। सिर्फ आला हजरत के नाम की वजह से इतने बड़े खुराफात और दीन के साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है। किसी अगर जर्रा भर ईमान होता तो ये ऐसे काम नहीं करते। ये समझना चाहिए अफजल भाई। मैं आपको बता दूं एक बात। जी जी, ये कुछ लोग हैं जो हमारे इधर जो बदनाम कर रहे हैं, बाकी सब लोग नहीं है। नहीं, अक्सर आपके लोग जो हैं जुलूस में शरीक होते हैं, अक्सर लोग शरीक होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, जुलूस में शरीक होना ही नहीं चाहिए। इस्लाम से मजाक है। मैं आपकी किताब भेज दिए, किताब आपके मैं जो बोला हूँ वो सुने और आपके उलमा की किताब पढ़ाएं आप। जब आप इमाम साहब को लेकर आए, जब आपके इमाम साहब इतने बड़े जाहिल हो सकते हैं, बता आपके और उलमा के कैसे होंगे? बताए ना मुझे आप, हैं बताए ना। इसलिए भाई आप हमारे सामने आपके उलमा टिक नहीं सकते। मैं ये देखो तहदीद से निमत तो कह रहा हूँ, ये मेरा तकब्बुर नहीं है, क्योंकि मेरा तजुर्बा है। क्या वजह है भाई, अगर आप लोग हक पर हैं, आपके उलमा हक पर हैं, क्या वजह है संजीदगी से बात करने के बजाय इस तरह बदतमीजी करे?
और फिर चीज ना है। हाँ, सामने वालों को जब आप इतने शौक से लेकर आए हैं कि कुछ समझना है आपको, तो आपके इमाम को चाहिए था कि आपको मुतमईन कर दे और मुझे खामोश करा दे। एक भी दलील नहीं, खामोश करा नहीं पाते हैं वो। बताएं, इंग्लिश जो अबू लहब, ये आप जो कह रहे हैं ना, अबू लहब के हवाला दिया, ये आपके अहमद यार खान नईमी साहब ने जाल हक में इसको हुज्जत बनाया है। बताएं, अबू लहब जो काफिर है, कुरान ने सूरह लहब के अंदर ऐलान फरमा दिया, उसके अमल को हुज्जत बनाया गया है आपके मसलक में। बताओ वो मसलक कितना, बताओ उसकी हकीकत क्या होगी, कितना खोखला होगा वो मसलक, वो धर्म। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हजरत बात तो सही बता रहे हैं आप, जो भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा तहकीकात करनी है। तो करो, बिल्कुल करो भाई, बिल्कुल करो। आपने मुश्ताक भाई, अपने अफजल भाई, आप जो जिसको लेकर आए उसका नाम मुश्ताक था, समझे कि नहीं? अगर आप उसको मेरा नाम बता देते ना तो नहीं आता फोन पे, ठीक है? अच्छा। उसका नाम मुश्ताक जी, बात हो चुकी है? हाँ, कई दफा बात हुई मेरी उससे, मैं आवाज सुनकर पहचान गया, हमारे साथी पहचान गए, इसलिए मैं खामोश कराया उनको, समझे कि नहीं? उसका नाम मुश्ताक है। वो बोल रहे थे कि वो मुझसे बात ही नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, ये अफजल भाई, वो आपके जो इमाम साहब है ना मुश्ताक, उसकी दाढ़ी भी नहीं है, वल्लाह बोलता हूँ, आप देख ले, तलाश करें, आप वीडियो कॉल करें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे कहें, आप मुझे कहें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। दाढ़ी ना रखने से ये थोड़ी है कि वो, अरे भाई तो हमारी भी नहीं है। अरे नहीं मुश्ताक भाई, दाढ़ी जो नहीं रखते वो फासिक है, उसकी इमामत जायज नहीं है, उसके पीछे नमाज जायज नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, तो मैं तो नमाज नहीं पढ़ाता जी, मैं तो इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ। नहीं, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके इमाम साहब मुश्ताक के बारे में जो उसको लेकर आए थे आप, दाढ़ी नहीं है उसकी मैंने उसका फोटो भी मैंने लगाया। नमाज नहीं पढ़ाते हैं ना जी, तो नमाज नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते इमाम साहब, आपने इमाम साहब माना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, जरा आप देखिए, आप तहकीक करें, आपकी बात कराऊंगा। हाँ, कोई मसला नहीं है, आप बात कराना, कोई मसला नहीं है। तो एक बात याद रखें, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हाँ, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जब भी मैं कॉल करूं आप उठाना जरूर, क्योंकि मैं उस टाइम लाइन पे लूंगा आपको। अगर मसरूफ रहूंगा, कहीं उधर काम मेरा नहीं उठाया, मैं देखने के बाद फौरन लगाऊंगा आपको मैं। ठीक है, ठीक है अफजल भाई, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, वही तो कहता हूँ, मुझसे बात तो करे ना। लेकिन एक आप मुझे, आपने कहा कि हमारे आलिम गलत कहते हैं, भाई आप संजीदगी से कोई आलिम से बात कराएं, क्या मैं गलत कहा हूँ साबित कर दो, मैं दलील दूंगा ना भाई। मुश्किल बोलते हो ना डायरेक्ट। नहीं, एक आपने गलत कहा, बुरा लगता है। नहीं, गलत कहा आपने, मैं अपनी तरफ से बोलते, लेकिन आपके जो और जो हैं, जैसे जो आवाम है वो बोलती है। अच्छा, एक बात बताएं अफजल भाई, अगर आपका एक दोस्त है या आपके इमाम साहब है, अगर वो यहूदी और नसारा मजूसी हिंदू को वो कहे कि भाई मुसलमान है, हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, बताएं आप उसको मुसलमान मानेंगे? आप इमाम साहब को मानेंगे आप? भाई जो बुत परस्त, मुशरिक हैं, मजूसी, आतिश परस्त, ईसाई, वो 3 खुदा के कायल हैं, अल्लाह को कहते हैं खुदा, और ईसा अलैहिस्सलाम को, मरियम अलैहिस्सलाम को, हैं? तो अब बताओ, ऐसा कहने वाला हम तो वो पहली बात, वो अपने आप को मुसलमान कह नहीं सकता। हाँ, नहीं, जो आदमी ऐसा कहे, ईसाई, मजूसी को, हिंदू को जो कहे हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, बताएं आप उसे मुसलमान मानेंगे? आप मानेंगे मुसलमान उसको? नहीं मानेंगे। तो आपके आला हज़रत ने कहा है, हाँ, ये आप कई दिन से वीडियो सुन रहे होंगे, शायद मेरी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, इसी पर मेरी गुफ्तगू आपके, जी, आपके उलमा से मेरी होती है, इसी पर होती है, कोई आपके आलिम जवाब दे नहीं पा रहे हैं, आपके पर्सनल मैंने हवाला भेज दिया है, देखें आपके आला हज़रत ने कहा है ये बात, फतवा रज़विया जिल्द 6 के अंदर कहा है, क्या मुझसे मुसलमान, उसे हम दामन एहतियात हाथ जाने देंगे, वो चाहे हमें कुछ कहें, हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, बताएं। काफिर नहीं बोलेंगे, ऐसा बोला है? हाँ, हम उसे लिखा है, हम मगर हासर इल्लाह, यानी अल्लाह की कसम, हम फिर भी दामन एहतियात हाथ से न देंगे, 1000 और ये 1000 हमें जो चाहे कहें,
हम ज़िनहार उनको कुफ्फार ना कहेंगे। हाँ हाँ यूं कहते हैं और खुदा और रसूल के हुजूर कहें ये लोग आसिम हैं, खाती हैं, जालिम हैं, बिदाती हैं, दाल हैं, मुदिल हैं, गवा हैं, मुबतर एक हैं। सेकंड हजरत, एक सेकंड हजरत, एक सेकंड हजरत, जी ये बात ऐसी ऐसी लिखी है आला हजरत में? मैं जो पढ़ रहा हूँ वही लिखा है। ठीक है, लेकिन तो फिर वो देवबंदियों को भी तो नहीं बोलते हैं क्या देवबंदियों को काफिर? कौन? मेरी ये समझ में नहीं आता, एक तरफ तो मना करते हैं कि किसी, फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि देवबंदी काफिर है। कौन कहते हैं काफिर के नहीं है? आला हजरत, आपके आला हजरत ने बाकी तमाम देवबंदियों को, तमाम नेसरियों को, तमाम वहाबियों को, तमाम नेसरी, तमाम देवबंदी, तमाम चकड़ालवी, सबको इजमाई तौर पर काफिर कहा है। क्या कहते हैं आप? सिवाय यहूदी नसारा को छोड़ के। हाँ यहूदी नसारा हुनूद मजूस छोड़ करके लिखा है कि आजकल के रवाफिस तो अमूमन सब जरूरत दिन के मुनकिर और कतअन मुर्तद हैं। उनके मर्द या औरत का किसी से निकाह हो सकता ही नहीं। ऐसे ही वहाबी, सुने, ऐसे ही वहाबी, कादियानी, देवबंदी, नेसरी, चकड़ालवी सब, हाँ सबको कहा है काफिर मुर्तद हैं। इनके यहाँ इनके जानवर से भी निकाह जायज नहीं है। यानी आलात का मसला ये है, मजहब ये है, देवबंदी के वहाँ कोई अगर जानवर है उससे निकाह जायज नहीं। मसला के आलात के वहाँ कोई अगर जानवर है तो उनके जानवर से निकाह कर लो। चलो मैं इस बात की तहकीकात करते हैं और मैं ये सवाल करता हूँ अपने मौलाना से। हाँ करे बिल्कुल करें, उनसे आप सवाल करें, आपको गलत समझा देंगे। आप मुझसे बात करा दें, ठीक है ना? ठीक है, मैं तो आपसे ही बात करा दूंगा। हाँ बिल्कुल करा दें। मुझे 5 मिनट 10 मिनट पहले मुझे इत्तला कर देना, मैसेज करके, ठीक है? इसी नंबर पे मैंने हवाला दिया आपके पर्सनल पे, उससे मैसेज कर बता दें भाई फ्री हैं आप, ठीक है? हाँ फिर बात, ठीक है। मैं अभी आप फोन रखो, उसके बाद में फिर मैं आपके पास में वापस करके अपने इमाम साहब से बात करके। हाँ अभी ना करें, अभी मैं मसरूफ हो जाऊंगा, मेरा ट्यूशन है। तो आप एक काम करें, सुबह 9 बजे करें। ठीक है सुबह 9 बजे। हाँ जी ठीक, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम।